Today we are going to solve this problem. Find the electric field inside a sphere which carries a charge density proportional to the distance from the origin. Rho equals kr. ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है और इसमें k जो है कांस्टेंट है एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. और यहाँ पर जो हिंट गिवन है वो कि दिस चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एंड यू मस्ट इंटीग्रेट टू गेट द इंक्लोज चार्ज. सो यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिनल जो हमारी स्फीयर है वो गिवन है, जिसके ऊपर जो है चार्ज डेंसिटी, जिसके अंदर जो है वो रो चार्ज डेंसिटी है. यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ जो कि ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस है वो r पे है और ये एक स्फेरिकल शेप है जो कि एनक्लोज कर रही है सर्टेन चार्ज को. तो बेसिकली ये मेरी गॉसियन सरफेस होगी जिसके ऊपर मैंने अपनी गॉसेस लॉ को लगाना है. तो गॉसेस लॉ जो है वो स्टेट करता है कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसमें चार्ज इंक्लोज्ड है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इंक्लोज्ड, और उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में जो है वो इस तरीके से लिखते हैं E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर क्यू इंक्लोज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को. जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो डिफाइंड होती है रो इक्वल्स क्यू बाय वी. लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो हमारे पास क्यू एनक्लोज्ड है दैट वुड बिकम इंटीग्रल रो डी टॉ, जहाँ पे जो डी टॉ है ये वॉल्यूम एलिमेंट है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो इक्वल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड डी आर. तो अब यहाँ पर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के थीटा फाई और आर वैल्यूज हैं, इनकी हम लिमिट्स पुट करेंगे और रो की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो रो जो है वो हमारे पास के आर है. तो यहाँ पर हमारे पास जो स्फीयर हमने अज्यूम किया है उसकी वैल्यू, उसका जो आर वैल्यू है वो 0 टू r जा रही है. तो यहाँ पर लेट सपोज कि हम इसको r प्राइम करते हैं ताकि हम इसको फिर प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सके. r प्राइम स्क्वायर एंड डी आर प्राइम, और इसकी लिमिट जा रही है फ्रॉम 0 टू r. इसी तरीके से जो आपके पास थीटा इंटीग्रल है साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 0 टू पाई जाती है, और जो आपके पास फाई इंटीग्रल है उसमें जो फाई की वैल्यू है वो 0 टू 2 पाई जाती है. अब इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है. तो ये सिंपल है, k हमारे पास कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल. यहाँ पे आर प्राइम एंड आर प्राइम स्क्वायर, ये हो जाएगा आर प्राइम क्यूब, और आर प्राइम क्यूब का जो इंटीग्रल है वो है आर प्राइम 4/4 एंड द लिमिट 0 टू r. ये साइन थीटा है, इसका जो इंटीग्रल है वो है माइनस कॉज ऑफ थीटा, और इसकी लिमिट जो है वो जारी है फ्रॉम 0 टू पाई. फिर हमारे पास फाई है, इसका जो इंटीग्रल है वो आपके पास आ जाएगा फाई, और इसकी लिमिट जारी होगी 0 टू 2 पाई. तो जस्ट वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, k और r प्राइम की वैल्यू r पुट करनी है. ये हो जाएगा r 4/4 माइनस 0, माइनस जो है लेट्स टेक इट आउटसाइड एंड देन कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ 0, और इसी तरह का फाई की वैल्यू जो है वो अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0. तो यहाँ से आ जाएगा k r 4/4. अब cos पाई की वैल्यू है -1 और cos 0 की वैल्यू है 1. सो वी आर लेफ्ट विद -1 इंटू 2 पाई. तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा k r 4 पाई. तो ये वाले हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू एनक्लोज की. अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ. यहाँ पर हम इस लेफ्ट साइड के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम की है उसके ऊपर हम एक एरिया एलिमेंट लेते हैं
और आप इस एरिया एलिमेंट को इस तरह समझ सकते हैं जैसे स्फेरिकल शेप में जैसे फुटबॉल है, उसके ऊपर जो उसके पैचेस बने हुए होते हैं जिससे उसको बनाया जाता है फुटबॉल को, उन पैचेस को अगर आप कंसिडर करें कि वो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो वो एक तरीके से स्क्वायर पैच आप कंसिडर करें, तो उसका जो एरिया वेक्टर है दैट वुड बी रेडियली आउटवर्ड। और अगर चार्जेस उसके अंदर हैं तो वहां से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी द सेम। तो हमारे पास ये जो ई डॉट डी ए का इंटीग्रल है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ई डी ए में, और ई जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि हम एक ये जो शेप हमने कंसिडर की हुई है ये एक सिमेट्रिक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो है वो सेम रहेगी, तो वो चेंज नहीं होगी, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट वुड कम आउट ऑफ द इंटीग्रल। सो ई हमारे पास would come out of the integral as a magnitude और dA। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जो है E और एरिया को पर अगर आप इंटीग्रेट करें क्लोज सरफेस तो आपके पास जो एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा जो कि हमारे केस में 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से इस वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे विद दिस क्यू इंक्लोज्ड, तो ये इक्वल है क्यू इंक्लोज जो कि बेसिकली के पाई आर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम पाई और पाई को कैंसिल करते हैं, आर स्क्वायर ये पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बचेगा दैट वुड बी के आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट वुड बी के आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस जो है वो आर के पर है। जैसे जैसे हम स्फीयर के अंदर चार्ज स्फीयर के अंदर मूव करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी।